क्या हाल है भाई लोग, काफी टाइम से हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो नहीं दे पाए। रीजन ये बिगड़ा हुआ हमारा पीसी, जिसके अंदर हमको सबसे पहले तो ये लगा कि डिस्प्ले जा रही है, तो हो सकता है भाई साहब हमारे केबल की दिक्कत हो, ये हमारा मॉनिटर चल ही नहीं रहा था, इसमें सप्लाई नहीं आई थी। तो हमने क्या किया भैया, अपना ये वाला जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ था, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का मेनली काम होता है कि हमारे डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन आए, मतलब ग्राफिक्स को शो करना ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है। तो हमारे पास ये वाला ग्राफिक्स कार्ड रखा हुआ था, इसको लगा करके चेक किया, लेकिन फिर भी नतीजा वही का वही कि भाई थोड़ी देर तो चल रहा और उसके बाद धड़ाम से क्रैश। ऐसे में हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि कहाँ लेके जाएं, संभलवाया जाए तो खर्चा बढ़ाया जाए, और हमारे लोकल में कंप्यूटर संभालने वाला समझ लो है ही नहीं, और पीसी को कौन देखेगा भैया। तो हमारे पास जो दूसरे सेटअप लगे हुए, हमने क्या किया, इसके अंदर का जो सीपीयू है उसको निकाला, एक हमारे पास हल्का सस्ता मद्दा जो सीपीयू रखा हुआ है उसको यहाँ पे फिट किया, तो चलाया तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिस्प्ले आ गई। तो जब डिस्प्ले आ गई तो हमको धक्के से बोली कि भैया ये क्या हो गया, कहीं हमारा सीपीयू तो नहीं तेल लगा गया, मतलब खत्म हो गया। सॉरी फॉर द अनप्रोफेशनल लैंग्वेज, लेकिन कौन सी स्पॉन्सर है, बोलो जो बोलना है। हाँ बात तुम्हारी भी सही है। तो बात भाई यहाँ पर बैठी आगे कि भैया सीपीयू में दिक्कत है। अगर सीपीयू में दिक्कत है तो भैया हमारे काम हो जाएंगे। इतना महंगा सीपीयू अभी जल्दी तो लिया था हमने, कैसे खराब हो सकता है, सीपीयू में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रैम को चेंज किया, ये किया वो किया, फाइनल कंक्लूजन में ये पहुंचे कि भैया हमारी पावर सप्लाई प्रॉब्लम कर रही है। वैसे तो मैं इस पावर सप्लाई का नाम नहीं बताता, लेकिन भैया इस पावर सप्लाई को भी यूज करते हुए काफी समय हो गया, और हमने इसके ऊपर इतना लोड डाला है, और अभी भी एक थोड़ा सिस्टम उठा देती है लेकिन क्रैश हो जाता है। अब इसको लगा करके चलाते रहना मतलब कि हमारे लिए एक रिस्क, और ये रिस्क हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पीसी भैया है अच्छा खासा। कैबिनेट जरूर नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन भैया ये महंगा अच्छा खासा है। इस वाले ग्राफिक्स कार्ड का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है AMD Radeon RX 6700 XT। समझ रहे हो सब, 6700 XT का ये है, और इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं काफी टाइम से। ये भी चल रहा है हमारा कायदे से। हमारी टेबल कितनी ज्यादा मैसअप हो चुकी है, पूरा हमारा ऑफिस इधर उधर बिखरा पड़ा है भैया। अभी जब हम प्रॉब्लम के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो हमने बिना देरी किए मंगा लिया भैया ये MSI का पावर सप्लाई, जो कि है A750GL 750 वॉट का, नॉट वोट का, वॉट का, वॉट। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं भाई साहब इसके अंदर हमको कितनी केबल मिलती है, क्या क्या है। 750 वॉट का, ये तो ठीक है, हमारे सिस्टम को इतना लोड ठीक है, चला देगा आराम से। मंगाने को अगर हम 550 वाट की पावर सप्लाई मंगाते तब भी हमारे लिए ठीक था, लेकिन भाई कभी भी सिस्टम अपग्रेड करेंगे या मान लो हम कुछ अच्छा फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो एक नॉर्मल अच्छा 750 वॉट का होना चाहिए। फायदा क्या, हम 550 का मंगा रहे हैं और बाद में कल को फिर से क्रैश कर रहा है। चलिए आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। कैंची वाला काम हमारे भैया जी ने पहले कर लिया है, जो कि बबल लैब में जब आया था ये। अब बस इसको खोल के अंदर दिखाना बाकी है कि क्या क्या मिलता है हमको। ओके, सबसे पहले तो मिलती है हमको ये पावर केबल, और पूरा केबल का बंदा है, ग्रेडेड केबल है, अगर आप लोग देख पाओ। अभी दिखाएंगे खोल के इसको भी। कुछ स्क्रू मिलते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे बिना कैबिनेट के। क्या घंटा यूज़ करेंगे हम लोग, कैबिनेट का इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है ना, हमारे पीसी में वायु का आवागमन बना रहता है और इसको कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मानते हैं कि धूल वगैरह इकट्ठा होती रहती है, जिसको हम टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं। सो बेसिकली स्क्रू हमारे अभी तो काम में नहीं आने वाले हैं, और हमको मिलता है हमारा जो मेन पावर सप्लाई है भैया वो। ठीक है, इधर साइड में हमको पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि ATX 24 पिन CPU एंड PCIe 12 वोल्ट 2x6 के पोर्ट्स मिल जाते हैं हमको। CPU एंड PCIe के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। SATA के यहाँ पे 2 पोर्ट मिल जाते हैं, जो क्या 4 है एक्चुअली में। प्राइस बता दें, अमेजोन पे लगभग 8000 रुपये का होगा। चलिए अब इसको फटाफट से सेटअप करके भी देख लेते हैं, और हम अपने मन में ये तसल्ली रखते हैं कि भैया हमारा जो है वो पावर सप्लाई ही खराब थी, कोई और दिक्कत नहीं थी। क्योंकि हमने दूसरे पावर सप्लाई से जब अपने पीसी को टेस्ट किया था तब पीसी क्रैश नहीं होता। यहाँ पर हमको भर भर के केबलें मिल रही हैं। ये तो हमारे मदरबोर्ड एंड CPU के लिए केबल हो गई भाई साहब, बड़ी वाली। ठीक है, ये कौन सी केबल है यार। 4 मिलती है हमको PCIe केबल, और 3 SATA केबल भी मिलती है हमको साथ में। चलिए भाई साहब फटाफट से हम इसको सेटअप करते हैं। हमारा GPU, आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत सही सेटअप चल गया है। डिस्प्ले हमारी ऑन। वाह भैया, पावर सप्लाई ही खराब थी हमारी कंफर्म। अभी हमारा ये जो पावर सप्लाई है ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, 4-5 दिन हो चुके हैं। सेटअप हमारा पूरी तरीके से रेडी है। अब हम ये सोच रहे हैं
कि क्यों ना इस सेटअप के ऊपर हम गेमिंग भी करें। यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमने पावर सप्लाई 750 वाट का लिया, वरना 550 वाट में भी काम चल जाता, 3000 2000 4000 खर्च करके भी हमारा काम हो जाता। सच में हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये पावर सप्लाई कैसी होगी, लेकिन अब परचेस करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि भैया ये पावर सप्लाई वर्थ इट कैसे है। आवाज तो है ही नहीं, पंखे के अंदर बिल्कुल भी आवाज, शोर शराबा बिल्कुल नहीं। हो सकता है हल्की फुल्की इसकी आवाज आ रही हो जो कि सीपीयू फैन लगा हुआ है, लेकिन इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा, हमारी इस पूरी पावर सप्लाई के साथ में हमको एक ब्रेडेड केबल मिली। अब पता नहीं उस ब्रेडेड केबल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। हो सकता है जो नए हमारे मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर सीपीयू को या फिर मदरबोर्ड को अलग से पावर देने के लिए वो केबल का इस्तेमाल होता हो, लेकिन हमारे सेटअप के अंदर उस केबल का अभी तक कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमने उसको सेव करके डब्बे में डाल के रख दिया, कभी फ्यूचर में काम में आएगी तो यूज करेंगे। आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वरना हम थोड़ी देर बाद गूगल तो कर ही लेंगे। 4-5 दिन इस्तेमाल करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये पावर सप्लाई आपके लिए वर्थ इट रह सकती है। अब हम इसके ऊपर गेमिंग करने का भी सोच रहे हैं, तो वाकई में हमारे लिए तो वर्थ इट है। अब हम जैसे चाहे वैसे लोड बढ़ा सकते हैं, हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।